Good morning, 10th class. Let's continue our topic. Today our topic is periodic table. Periodic table, beta, firstly we have to remember all the elements according to their increasing atomic number, at least 1 to 20. For example, hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, sodium, magnesium, aluminium, silicon, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम एंड कैल्शियम। बेटा, जब हम इनका फार्मूला क्रिएट करते हैं या हम इनको रिएक्शन में यूज़ करते हैं, हम कभी भी इन एलिमेंट्स का नाम नहीं लिखते, हम सिंबल्स यूज़ करते हैं। जैसे हाइड्रोजन का H, हीलियम HE, लिथियम Li। बेटा, इन सिंबल्स को लिखने के लिए हमें कुछ क्राइटेरिया फॉलो करने होते हैं। फर्स्टली, फर्स्ट लेटर always capital, second letter always small, no cursive writing should be used। उसके बाद एटॉमिक नंबर, जैसे मैंने आपको अभी बताया, हमने ये जो पीरियोडिक टेबल की है ये इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग ही की है। जैसे हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरोन 5 एंड सो ऑन। नाउ how can we calculate the number of electrons and number of protons? Atomic number is equal to number of electrons and number of protons. It means एक एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। नाउ हाउ कैन वी कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? न्यूट्रॉन्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास क्या होता है बेटा? एक एटम का स्ट्रक्चर, बीच में न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ जो है शेल्स होते हैं, उन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं और न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स पे जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल हैं। न्यूट्रॉन्स पर कोई भी चार्ज नहीं होता, बट जो न्यूक्लियस के अंदर है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। दैट्स वाई एटॉमिक मास, एक एटम का मास जो है पूरा का पूरा न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होने की वजह से एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल। जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक एटम के स्ट्रक्चर में बीच में न्यूक्लियस और साइड्स पे शेल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। हर शेल की पर्टिकुलर कैपेसिटी होती है। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट शेल की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स की है, सेकंड की 8 इलेक्ट्रॉन्स की है। जब फर्स्ट शेल कंप्लीट हो जाता है तब वो सेकंड शेल में अपने इलेक्ट्रॉन्स फिल करना स्टार्ट करता है। इलेक्ट्रॉन्स के इस अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। आफ्टर दैट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। अभी हमने किया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो लास्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने होते हैं वही उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नाउ वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स लास्ट शेल जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है या लूज कर सकता है, ताकि वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर ले, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर ले, या हम कह सकते हैं वो स्टेबल हो जाए। इट मीन्स जब उसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होगा वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेगा। इसमें हम ऑक्सीजन का ही एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन, इट्स एटॉमिक नंबर इज 8, दैट्स वाई इट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो 8, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर आल्सो 8। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 8 है, इट्स एटॉमिक मास इज 16। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है, दैट्स वाई इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 6। लास्ट शेल में इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स है, दैट्स वाई इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 6। बट इसकी कैपेसिटी, सेकेंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है बट इसकी कैपेसिटी
8 शेल्स 8 इलेक्ट्रॉन्स की होती है, इट मीन्स ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अभी और ले सकता है, इट मीन्स इसकी वैलेंसी 2 है। बेटा नेक्स्ट वी विल डू इन अवर फर्दर टॉपिक, फर्दर लेक्चर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।